हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारतीय रोजगार में स्वागत करता हूं। गाइस, जैसे कि मैंने क्यूब का पहला पार्ट कवर कराया था और उसमें मैंने आपको क्यूब के अबाउट में थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश की थी। आई होप कि आपको वो चीज़ क्लियर हुई होगी। ओके, और आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पार्ट में बता दिया था कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर सेकेंड वीडियो में कराऊंगा। ओके, और जो क्वेश्चन आपके बुक्स में आते हैं, यानी कि बुक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। राइट, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का टॉपिक जो है शुरू करते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसे 0.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच सिंपल सी है बहुत ही। आप उसको ऐसा कीजिएगा, जैसे कि बड़ी दी है, इसने बड़ी भुजा दी है ना 2 सेंटीमीटर की, तो इसको आप बड़ा एन मान लीजिए, एन गुना एन गुना एन। ओके, और इसके अपॉन में लिखिएगा, यहां छोटी भुजा दी है तो इसको छोटा एन मान लीजिए, गुना। राइट, अब इनको बड़ा एन हमने क्या माना था 2 और छोटा एन हमने क्या माना 0.5। पुट कर दो इसमें जल्दी से, पुट करना तो आता है ना? अरे कुछ नहीं करना है गाइज, 2 गुना 2 गुना 2 अपॉन 0.5 मल्टीप्लिकेशन बाई 5, 0.5 सॉरी, और 0.5। ओके, ये हमने लिख लिया। अब इसको हल कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व ऐसे करते हैं कि पॉइंट हटाते हैं, अपॉन में 0 लगाते हैं। ये फिर या तो आप अपॉन में लगा लो, उसमें ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, या फिर आप एक काम करो, सीधा सा पॉइंट हटाओ और ऊपर 0 लगा दो बराबर में। इसका भी पॉइंट हटाओ, बराबर में 0 लगा दो, इसका भी पॉइंट हटाओ और इसका भी बराबर में 0 लगा दो। गाइस, समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा क्या? पूरा ही बताऊं? ठीक है, तो पूरा सोच लो। पूरा ऐसा होता है कि मैंने ऐसे लिखा था 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, अपॉन यहाँ लिखा मैंने 0.5 गुने 0.5 ऐसे लिखा ना मैंने। और जब हम पॉइंट हटाते तो नीचे क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं ना एक लगा करके। ओके, ठीक है, जितने पॉइंट के बाद में जितने अंक होंगे उतनी एक के बाद में 0 बढ़ते चले आएंगे, ऐसे होगा ना? ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा मैथ में। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मेरी मैथ्स की वीडियो आने वाली है, उसमें सब चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ठीक है, यहाँ भी 10 आ गया, पॉइंट हटाया, यहाँ भी 10 आ गया। ओके, तो अब ये क्या करते हैं, जब हमारे पास में 2 बार अपॉन में चीज़ें होती हैं तो सबसे नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं। अगर तीन ऐसे पॉइंट आ जाए, आपकी 3 कंडीशन आ जाए, जैसे कि 2 अपॉन 0.5, 0.5 अपॉन 10 आ गया, ठीक है, तो 10 को हम ऊपर ले जाते हैं। और जब 10 हम ऊपर ले गए तो क्या होगा, 2 दूसरा 20, यानी कि 2 10 जा 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ भी हमने 10 बार गुना की है, 2 की 10 बार गुना करेंगे यहाँ भी, उसकी भी 2 की 10 बार गुना करेंगे, तो अभी 20 आ रहा है, तो यहाँ भी 20 आ रहा है। तो ये वाला थोड़ा सा इजी रहता है, पॉइंट हटाओ ऊपर ही 0 लगा दो। ओके, तो ये सिंपल होता है। राइट, क्योंकि गुना हमें ऊपर वाले में करनी होती है ना, इसकी जो नीचे वाला है उसके ऊपर में की गुना करनी है, तो डायरेक्टली आप 0 ऊपर ही बढ़ा दो। ये ज़्यादा सिंपल है। ओके, समझाने के लिए आपको टाइम ज़्यादा होगा, जब आप सीख जाएंगे तो आप इसको मिनटों में, सेकेंडों में हल कर दोगे यार। मैक्सिमम ये क्वेश्चन जो है 30 सेकंड का था, आप इसको माइंड में हल कर देते। आपको सिर्फ n का मान निकालना था और कुछ भी नहीं। ठीक है, कितना आ गया, 20/5 आ गया ना, ऐसे हो गया ना। अब यही तो हो गया ना सारी चीज़ें। अगर मैं काट वाट दूँ तो यही बचेगा, डेफिनेट सी बात है। और 20 अपॉन ये रहा, यही भी 5 आ गया। ठीक है, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, तो 4 चौक 16 चौके 64। आपका आंसर क्या आएगा भाई? 64 आंसर आ गया भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है और अगर समझ में आया गाइस, तो आगे चलते हैं, फिर काहे को टेंशन लेनी थी। ओके गाइस, दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है। यहां दिया गया है कि एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है। ओके, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा जो है, देखिए अगर मैं एक छोटा सा क्यूब बना दूं, ठीक है, एक्चुअली ये बड़ा क्यूब आप मान के चलिए, मैंने छोटा सा बनाया है, आप इसको बड़ा मानिएगा। ठीक है, अब इसको इन्होंने 125 छोटे छोटे उसमें बांट दिया, ऐसे करके छोटे 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 करके 125 पॉइंट बना दिए, इसके 125 क्यूब बना दिए छोटे छोटे, 125 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर, ये जो छोटे छोटे बनाए ना इन्होंने, इनकी जो भुजा है, ठीक है, उसकी क्या है 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो बड़े घन की भुजा कितनी होगी? अब बड़ा घन कौन सा बनेगा इनमें? अरे बड़ा घन यही तो जो मैंने बनाया है, इसकी भुजा कितनी होगी ये बताइए, ये बतानी है बस। अगर ये बतानी है तो सिंपल सी ट्रिक है इसकी भी, कोई बात नहीं, हमें n का वैल्यू पता होना चाहिए।
हमें एन का वैल्यू पता होना चाहिए, बड़ा वाला एन मांगा ना इसने, तो इसका क्या होता है कि बड़े घन की भुजा बराबर कैसे निकालते हैं, एन गुणे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। सॉल्व। अरे भाई हमें सिर्फ एन ही तो निकालना है, और एन कैसे निकालते हैं आपको पता ही, 125 हमारे पास में है तो सीधा सीधा 5 ही नहीं आ जाएगा क्या, 5 ही नहीं आ जाएगा क्या, यही तो मैं सिखाता आ रहा हूं आपको। तो इसको हम क्यूब रूट तो कर सकते हैं, ऐसे तो करते हैं गाइस, एन अगर निकालते हैं 125 का तो ऐसे तो करते हैं गाइस, एन बराबर क्यूब रूट 5 की पावर ये 3 बार जाएगा तो इससे खत्म हो जाता है, तो एन बराबर क्या आ गया हमारा, एन बराबर क्या आ गया गाइस, अरे भाई 5 नहीं आ गया क्या, 5 आ गया ना। तो क्या करेंगे, छोटे घन की भुजा हमारी कितनी थी 3, बड़े घन की भुजा कितनी आई हमारी 5, तो कितना आया 5 थी 15, सॉरी बड़ी भुजा कितनी आई हमारी बड़े एन वाली की 5 आई है, तो 5 थी 15, तो बड़े वाले जो इसकी जो भुजा होगी, जो बड़ा वाला हमारा घन है इसकी जो भुजा होगी वो कितनी आ जाएगी गाइस, वो आ जाएगी 15 सेंटीमीटर की, कितनी 15 सेंटीमीटर की। ये रहा आपका आंसर, कौन सा है, डी आंसर है, डी आंसर आ गया गाइस। ठीक है, आपको समझ में आया है, समझ में आया, दोबारा बताऊं क्या, टेंशन मत लो गाइस। इसने क्या कहा है, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया, जैसे कि अभी मैंने एक घन बनाया था, ठीक है, और इस विभाजन से प्राप्त छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर दी है, और बड़े घन की भुजा क्या रही होगी ये पूछ रहा है, राइट। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था अभी, अगर हमें बड़े घन की भुजा चाहिए, बड़े घन की भुजा क्या होगा इसका, एन गुणे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। बाहर कुत्ते लड़ रहे हैं, रात का टाइम हो रहा है, मैं वीडियो आपका समथिंग ये 10 बजने वाले हैं, रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुत्ते तो भौंकेंगे ना भाई, कोई बात नहीं है, कुत्ते भौंकते हैं भाई, इसको लिख लेना, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई बड़े घन की भुजा चाहिए तो एन का मान हमें निकालना पड़ेगा, एन हम कैसे निकालते हैं, एन बराबर यहाँ पे 125 दिया है तो 125 रखेंगे, इसको हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, ऐसे करके निकालेंगे गाइस, 125 और 5, अगर मैं भाई 125 को क्यूब रूट की फॉर्म में बनाऊंगा तो कितना बनेगा, 5 गुना 5 गुना 5 ये तो बनेगा ना, तो इससे कट जाएगा ऑटोमेटिकली। कितना आ गया गाइस, एन बराबर 5 नहीं आ गया क्या आपका, 5 आ गया। जब एन बराबर 5 आया तो यहाँ पे क्या, छोटे घन की भुजा में कितनी दी गई है, तो 5 गुणे छोटे घन की भुजा कितनी है 3, तो कितना आ गया आंसर, 15 नहीं आ गया क्या। क्वेश्चन सारे आसान से ही है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन में लेता भी नहीं हूँ, मतलब कि जिससे आपका एग्जाम पास हो जाए वो क्वेश्चन लेने चाहिए बस, आपको पीएचडी थोड़ी करवानी है। ओके डन। 25 सेंटीमीटर भुजा के एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में विभाजित किया गया है, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन होगी। गाइस यहाँ पे आपसे कोई सतह कोई नंबर्स नहीं पूछे कि कितने घन होंगे कितने नहीं, समथिंग इसने सीधे सीधे एक कंडीशन दी है कि ऐसे घन कितने होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन होगी, लेकिन इसी में फॉल्ट होगा आपसे, आप क्वेश्चन कर देंगे और आपका आंसर भी आ जाएगा, आप 36 लगा के आ जाओगे, लेकिन 36 का आंसर नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा, जिन्होंने कर लिया होगा अगर उनका आंसर 36 आ रहा तो वो बिल्कुल गलत है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच थोड़ी सी अलग है, ठीक है। इसने क्या किया, 25 सेंटीमीटर भुजा के एक रंगीन घन को, इसने बड़ी भुजा तो ऑलरेडी हमें दे रखी है भाई, 25 सेंटीमीटर आ रहा बड़े घन की भुजा, ठीक है। छोटी क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में विभाजित किया गया है, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है कि कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन होगी, 2 सतह अवश्य रंगीन होगी, ठीक है। तो n बराबर तो हमें 5 पहले से गिवन है, n बराबर 5 हमें पहले से गिवन है, ओके। और क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन होगी, 2 सतह रंगीन होगी। अब इसको कैसे करेंगे गाइस, कम से कम बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, कम से कम 2 होनी चाहिए। अगर 2 की पूछ रहा है तो 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है गाइस, 2 वाला। अरे एच बेसिस की बात कर रहा है, पिछली वीडियो देख लेना, आई बटन में लिंक दे दिया मैंने। 12n-2 एच बेसिस कितने होते थे हमारे, 12 होते थे ना, तो ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा। n का मान हमें पता है पहले से ही, कितना हो जाएगा 12, n माइनस अगर मैं 2 करूंगा कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो गया 36,
आप सीधे सीधा आंसर लगा कर, आंसर तो मिल गया 36 है, लेकिन 36 नहीं होगा भाई इसका आंसर। इसका आंसर 36 क्यों नहीं होगा वो बता रहा हूं। इसने बोला देखिए अपने लैंग्वेज पर इस पर आइए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कैसे दिया है इसने लैंग्वेज को करके, कि जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन होगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। अब अगर 2 सतह रंगीन है तो गाइस एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, मत लेना आप। अब और कितने घन हो सकते हैं इसमें? ज्यादा से ज्यादा तो कितने हो गए गाइस? ज्यादा से ज्यादा कितने हो गए? कम से कम तो 2 हो गए, 3 भी तो हो सकते हैं ना, 3 भी तो हो सकते हैं ना गाइस। भाई एक बात बताओ, इसने बोला कि जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो, ठीक है, तो 3 भी तो हो सकते हैं, 3 सतह भी तो होता। कम से कम नहीं पूछा इसने, कम से कम हमें इसने लिमिट दे दी 2 की, कम से कम की इसने हमें लिमिट कितनी दी है? 2 की दी है। ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने हो सकते हैं गाइस? 3, 4 नहीं हो सकते कभी भी। 4 सतह किसी भी क्यूब की रंगीन नहीं होगी, वो क्वेश्चन हमारा गलत होगा, उसका आंसर हमारा 0 आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। जब 3 सतह रंग की बात करता है, जब 3 सतह रंग की बात करता है गाइस, तो 3 सतह रंगीन कितने होते हैं गाइस? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कॉर्नर पीसेस की बात करता है। जब कॉर्नर पीसेस आते हैं तो वो कितने होते हैं? हमेशा 8 होते हैं। सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन गया है, ऐसे करके मैंने आपको समझाया भी था, बहुत अच्छे से मैंने एग्जांपल लिए थे, कैसे कैसे ईंट वाला लिया था आपसे, एक वो लिया था लोहे की, वो थोड़ी सी गोली गोली सी थी, उस वाला लिया था मैंने, ठीक है। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं हमेशा। कितने दिखाई पड़ रहे हैं आपको यहाँ पे? 7, और एक यहाँ पे भी तो होगा इसके बिल्कुल नीचे। कॉर्नर पीसेस कितने होते हैं गाइस? हमेशा जिसके 3 कलर रंगीन होते हैं और तीनों सतह रंगीन होती है, 8 होते हैं ना, तो प्लस के 8 वो भी जोड़ेंगे इसमें। कितना हो जाएगा गाइस? 8 से 14 44 हो जाएगा। आंसर इसका आपको 44 आएगा गाइस। इसका आंसर लगाने में थोड़ा सा गाइस बहुत बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है जब भी आया है पेपर में, ठीक है। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्वेश्चन को पहले समझिएगा कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद में आप इसकी अप्रोच बनाइएगा, जो भी आपकी रहेगी अप्रोच यही बनाएगा जो मैंने आपको सिखाई है। ओके, बहुत ही आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे, राइट। जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 3 हो सकते हैं। तो 3 वाला फॉर्मूला भी आप इसमें यहाँ पे प्लस कर देंगे। ओके ओके गाइस, आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आया ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसने? 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया है। इस व्यवस्था में ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई दे रही होगी? यानी कि अंत केंद्रीय घनों की बात कर रहे हैं। अंत केंद्रीय घनों का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है गाइस? x माइनस, सॉरी x नहीं होता, हम तो n रखते हैं, हम n से पढ़ते आ रहे हैं, n माइनस 2 की घात 3। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? n भी तो पता होना चाहिए। 64 दिया है, n कितना आ जाएगा? 4। भाई अब तो ऐसा करना सीख लो, वर्बली करना सीख लो। अब ये भी बताऊं क्या? यार हद हो गई, ऐसे थोड़ा ही चलता है काम, ऐसे थोड़ा ही चलता है काम। लीजिए लीजिए, हो गया, अब तो आ जाएगा भाई, अब तो आ गया। अब भी बोलोगे क्या? n बराबर 4 आ गया, तो n बराबर कितना है? 4। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4 आया है जब n बराबर, तो फॉर्मूला में फिट करोगे, बाहर से नहीं दिखाई देगी, बाहर से नहीं दिखाएगी, फॉर्मूला में फिट करोगे, आंसर क्या आएगा मुझे ये बता दो जल्दी से। 2 की घात 3 ना हो जाएगी क्या? कितने आगे गाइस? 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर आ रहा है क्या? ज़्यादा मत सोचना गाइस, आपका आंसर सीधा इसमें 8 ही आएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था गाइस। क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। क्या करना है बस इसको थोड़ा सा समझना है गाइस। इसको आप ना ऊपर वाले को भूल जाइए। तो एक हमारा ढक्कन हो गया, इसका ढक्कन है, देखिए सबके ढक्कन ऐसे है ना, यहां देखिएगा आप गाइस। अप्रोच बता रहा हूं, एक बात सीख जाओगे ना प्लीज। जिसको आता है उसको थोड़ा सा इजी लगेगा, लेकिन जिसको नहीं आता भाई वो सीख ले। देखिए ऐसे ही है ना ढक्कन, तो ये तो ढक्कन मान लो आप। ऊपर का ढक्कन यही रहेगा, एक साइड ब्लैक, एक साइड ये खाली सी यानी कि वाइट रहेगी। तो देखिए जब ये वाला है तो ओके डन। अब एक बात बताइए गाइस, जब ये वाला ब्लैक और ये वाला ब्लैक अपोजिट साइड में दिया गया है, तो ये क्लोज तो कभी आ ही नहीं सकते, यहाँ भी नहीं आ सकते, यहाँ भी नहीं आ सकते। तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। आंसर किस में से आएगा? ये भी रॉन्ग। आंसर कौन सा आ गया गाइस? आंसर कौन सा आ गया? अरे सी राइट ना हो गया। मैंने काटने ना बताए थे आपको कैसे कटते हैं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, 3 तो इसमें दी नहीं है साइड ये ब्लैक, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और 2 कभी पास पास में हो नहीं सकते क्योंकि अपोजिट साइड है। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। आंसर क्या गया आपका? सी। अरे कितना इजी था यार, जिसका सिलेक्शन हुआ होगा वो तो मजे मार रहा होगा भाई।
के डन गाइस। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? अगला क्वेश्चन क्या था? ये तो हमने बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन ये रहा। जब इतना इजी हो रहा है तो ये वाला करके दिखा दो ना आप। ठीक है जी, करके दिखाएंगे। अभी भी तो सीखा ना, सब चीज़ आती है हमको भाई, सब चीज़ आती है। हम किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसको यहाँ रख लेते हैं। दिखाई दे रहा है गाइस आपको? दिखाई दे रहा है? ओके डन। 27 घनों से मिलकर एक ठोस घन के विपरीत दो फलक। फटाफट से ऐसे वाले जब भी क्वेश्चन देखो ना, इसकी अप्रोच चेंज कर दो। एक घन बना दो फटाफट से। ओके, दो विपरीत फलक कौन से? लाल भाई, रेड ले लो भाई, ये रेड है और पीछे वाला भी रेड ही होगा। ओके, दो विपरीत फलक पीले, येलो साइड में ले लो, येलो और ये भी येलो। ओके डन। और दो अन्य फलक जो है सफेद, यानी कि भाई बचे ही दो हैं तो ये वाइट कर दिया इसने। ओके, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला। ओके डन। अब क्या पूछ रहा है? कि कितने छोटे घन केवल पीले और सफेद रंगे होंगे? कितने छोटे घन पीले और सफेद रंगे होंगे? डन। जब पीले और सफेद की बात कर रहे हैं, दो कलर की बात कर रहे हैं, तो दो कलर तो किस में होते हैं गाइस? पीले और सफेद में। अरे भाई एज पीसीस होते हैं ना। एज पीसीस कितने होते हैं हमारे? 12 होते हैं। तो क्वेश्चन का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा क्या होगा? 12n-2 ना हो गया भाई। जब हमारे एज पीसीस 12 होते हैं, मध्य घन कितने होते थे हमारे? 12 होते थे ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा? बैक वीडियो सबने देख लिया है ना। तो 12n-2 यही तो होता था। रख दो। n का मान निकाल लिया क्या आपने? n की वैल्यू निकाल लिया क्या? 3 आएगी ना। 27 है तो 3 ही आ जाएगा। इतना तो करना सीख गए होंगे ना गाइस? इतना तो करना सीख गए होंगे, आई होप। इतना तो आशा कर ही सकता हूँ। तो 12, 3 - 2, 1 बचा, तो 12 × 1 12 ही आएगा। ओके, अभी इसमें से और घटेंगे, क्योंकि कि एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ, मैंने यहां पर टोटल का निकाला है ये, ठीक है, पूरे क्यूब का निकाला है, लेकिन इसने हमसे पूछा है किसके? केवल दो रंगों के। इसने हमसे लाल वाले की बात नहीं की, ठीक है, केवल पीले और सफेद की बात की है। जब इसने सिर्फ दो कलर की बात की है और हमने यहां से 3 कलर का निकाल लिया है ये, क्योंकि मैंने सारे एज पीसेस निकाले हैं। एज पीसेस तो टोटल में 12 ही होते ना, तो मैंने इसमें लाल वाले भी काउंट कर लिए। तो अब मैं क्या करूंगा? इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 4 को, क्योंकि के मेरे को सिर्फ 2 कलर का चाहिए। इसमें 3 कलर दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। कितना हो जाएगा गाइस? 3 पार्ट में अगर इसको डिवाइड करूंगा, 3 चौके 12, तो एक हिस्से का कितना आएगा? 1/23 से कितना आएगा? इसका 4 आएगा। तो अब क्या करूंगा? 12 में से 4 में माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ 2 कलर चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 8। 2 हिस्सों का 8 आएगा। आंसर क्या होगा आपका? 8 ही होगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी कहाँ, बस थोड़ा सा घुमा के दे रखी है लैंग्वेज। आपको निकालना आना चाहिए, तो आप सारे सब कुछ कर लेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ गाइस। देखिए, मैंने एक यहाँ पे पहले से क्या बना दिया था? एक क्यूब बना दिया था। इसको मैंने येलो माना था, ये तो आपको पता ही है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। ये मैंने येलो माना था, इसको रेड माना, इसको व्हाइट माना। n बराबर मेरा 3 आ गया। अब इसने क्या कहा था कि कितने छोटे घन केवल पीले और सफेद से रंगे होंगे। जब ये 2 रंग की बात कर रहा है, 2 कलर्स की बात कर रहा है, तो 2 रंग किसके रंगे होते हैं? मध्य घन के। जो मध्य घन होते हैं उनके रंगे होते हैं। और मध्य घन कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 12n-2। अब 12n-2 को हमने ज्ञात कर लिया, n को इसमें पुट कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा ना गाइस। तो 12 × 1 कितना आएगा? 12। तो ये मैंने पूरे का निकाला है, क्योंकि पूरे घन में 12 पीसीस होते हैं। पूरे घन में कितने होते हैं? 12 पीसीस होते हैं। तो लेकिन मुझे तो 2 कलर चाहिए ना ओनली, तो 1 कलर तो घटाऊंगा इसमें से, 1 कलर तो घटाऊंगा। टोटल कितना आ रहा है? 12। तो ये तीनों का आ रहा है, तीनों कलर का। ओके, तो इसका 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा? कर लो, 3 चौके 12, ठीक है। तो 4 आ गया निकल के। तो 12 में से मैं 4 और माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 कलर चाहिए गाइस। मुझे सिर्फ व्हाइट और येलो चाहिए, मुझे रेड की आवश्यकता नहीं है। तो रेड वाले मैंने एज पीसीस घटा दिए। इसमें से 4 इसमें क्या थे? रेड वाले भी थे। 4 इसमें कौन से थे? रेड वाले भी थे। तो ये मैंने इसमें से माइनस कर दिया, आंसर मेरा 8 आ गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर अभी भी नहीं हुआ तो मुझे कमेंट कर देना, दोबारा समझाऊंगा, गारंटी दे रहा हूं, दोबारा पढ़ा दूंगा। ये टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, आंसर आपका 8 आएगा इसका। ओके, चलिए 12 भी है, देखो ऑप्शन में कैसे कैसे ऑप्शन देते हैं। आप 12 लगा के आ जाते अगर आपको पूरा मैं ऐसे ना समझाता तो। और भी क्वेश्चन लिए मैंने इस टाइप के, कोई टेंशन मत लो आप। ओके डन, आगे चलते हैं। ये लीजिएगा, इसको हल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस में आया था कांस्टेबल में 2008 में, और ये किताबी क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप फेस करते हो। एक घन के प्रत्येक फलक को अलग अलग रंग से रंगा गया है, यानी कि पूरा का पूरा क्यूब ही दे दिया।
राइट ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से एक क्यूब बना लेता हूँ। बन गया क्या? ओके डन, बन गया। इसने बोला कि अलग अलग रंग से रंगा गया है। इसने बोला क्या? सबसे नीचे की ओर लाल रंग, यहां तो रेड आ गया भाई, और तथा सबसे ऊपर की ओर सफेद रंग, व्हाइट यहां आ गया भाई। ओके डन। आगे क्या दे रहा है? सफेद रंग, हरा, पीला, नीला और जामुनी रंग, जामुनी रंग घन के क्रम से चारों फलकों पर दक्षिणावर्त दिशा में रंगा गया है। जब पीले फलक को नीचे की ओर किया जाता है तो सबसे ऊपर की ओर कौन सा रंग रहेगा? गाइस क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सिंपल भी है। इसको करने की अप्रोच ये रहेगी कि फटाफट से अपनी पेंसिल से एक गोला और बना दीजिएगा। भाई सबसे नीचे क्या है? रेड है हमारा, सबसे ऊपर क्या है? व्हाइट है। एक गोला और बना लो। इसने दक्षिणावर्त की बात कर दी, दक्षिणावर्त की बात करते तो गोला जरूर बना लेना, ये मत बोलना आप बनाना। अप्रोच बता रहा हूं भाई, अप्रोच आपको क्या रखनी है, बहुत ही इजी सी। 4 रंग दिए ना बाद में भाई, 2 तो आए गए, 6 तो रंग आ सकते हैं भाई। इसके 4 हिस्से कर लो क्लॉक के हिसाब से। दक्षिणावर्त घुमाऊंगा आपको, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे घूमते हैं गाइस? ऐसे तो घूमते हैं, ऐसे ये घूमते हम क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसने पहले कौन सा रंग दिया ये बताओ? हरा। हरा हम कहां रखेंगे भाई? 12 ही तो बचते थे, ठीक है। तो हरा हम कहां रखेंगे? यहां पे हरा। पीला, नीला, फिर कौन सा दिया भाई? जामुनी, यानी कि ये पर्पल होता है क्या जामुनी? भाई इतना वो तो नहीं है मुझे इसमें ज्ञान, लेकिन फिर भी पढ़ा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। कलर वलर के बारे में इतना ज्ञान व्यान नहीं है। अरे है गाइस, मजाक कर रहा हूँ, टेंशन न लो, ठीक है। अच्छा जी, दक्षिणावर्त। अब ये बोल रहा है तो सबसे ऊपर की ओर कौन सा रंग होगा? जब पीले फलक को सबसे नीचे की ओर कर दिया जाए तो ऊपर की ओर कौन सा रंग होगा? गाइस एक बात और यहां पे याद रखना, एक बात और याद रखना कि ये जो मैंने इसमें रख दिया ना दक्षिणावर्त घुमा दे, तो ये एक दूसरे के विपरीत भी होंगे, एक दूसरे के अपोजिट कलर होंगे। अब ये अगर नीचे ये आ गया ना, नीचे आ गया तो ऊपर हरा ही होगा, अगर नीचे पीला आ गया तो ऊपर जामुनी होगा। इसने बोला कि जब पीले को सबसे नीचे की ओर रखा जाए तो सबसे ऊपर कौन सा होगा? पीला सबसे नीचे आ गया तो ऊपर कौन सा आएगा भाई? गाइस जामुनी आएगा आंसर। जामुनी कहा है? बी। बी आंसर हो गया भाई हमारा। गाइस समझ में आएगा ये अप्रोच आपको? अगर समझ में आए तो कमेंट कर देना भाई, और लाइक तो जरूर कर देना। तो गाइस चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक घन जिसका प्रत्येक फलक पीले रंग से रंगा हुआ है, ऊपर सारे घन सारी फलक अलग अलग दी थी, यहाँ पे टोटल पीले रंग से रंगा हुआ है। ये 27 छोटे समान आकार के घनों में काटा जाता है। कितने घनों का सिर्फ एक फलक रंगा होगा? एक फलक रंगा होगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, क्या होता है? 6n-2 की घात कितनी होती है? 2 या 3? 2 ही होती है ना। ओके डन। क्या रखेंगे अब यहाँ पे? 6। n का मान क्या आ रहा है हमारा? 3 आएगा क्या? कहीं 27 है तो 3 ही आएगा ना, इतना तो पता ही होगा ना आपको। आई नो वेरी वेल, आपको सब पता है। अब यहाँ पे 3 अगर मैं रख दूंगा, 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 1। तो 6 मल्टीप्लाई अगर मैं मल्टीप्लाई भी नहीं करते, बाद में करेंगे। यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा, 1 की पावर 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 1 क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 6 ही आंसर आएगा। राइट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसकी ऊपर एक स्टेटमेंट दे रखी है ये वाली, और उसके बाद में इसके 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये कितने हैं? 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, इसको कराने की अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। क्या दिया है इसने? 8 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को लाल, नीले और काले रंग से रंगा गया है, यानी कि अपोजिट साइड को सिंगल सिंगल रंग से रंगा गया है, जो इसने 3 रंग दिए हैं। ओके, इसे 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार टुकड़ों यानी कि ब्लॉक्स में काटा गया है। ओके ओके डन। ये 4x4 का क्यूब है। वो कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला गई जब हमें इसने बड़ी भुजा दे दी है 8 सेंटीमीटर को, छोटी भी दे दी है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में, लेक्चर की स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन कराया था। वो कैसा? बड़े एन ऐसे वाला यार कराया था ना स्टार्टिंग में, आपको याद तो होगा ना। आई नो आपको याद है। ओके तो इसको काट देता हूँ फटाफट से, हम यहीं पे इसको निकाल लेंगे। इसका 64 आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे आएगा भाई। 8 गुणे 8 गुणे 8, ओके, अपॉन में 2 गुना 2 गुना 2, राइट। तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 चौक 8। ओके तो 4 चौक 16 चौके कितना आ गया? 64। और फिर n का मान कितना जाएगा हमारा? 4।
राइट। तो यही तो होता ना गाइस हमारा। तो n का मान जब हमारा 4 आ गया है तो इनको भी मैं फटाफट से काट देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से, क्योंकि जगह इतनी नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर पाऊंगा। ओके डन। तो अब इसने क्या कहा है, कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे होंगे। 2 फलक रंगों का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 12n-2 की पावर कुछ नहीं। ओके, तो n का मीन आपको पता है, n का मीन कितना है आपका 4 आया है, फट से इसमें पुट कर देंगे 4 - 2 और बाहर हमारा 12 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 बचेगा, तो 12 दूना कितना हो जाएगा इस 24। तो 24 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, 24 आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, कितने घनों के 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं और उनके शेष फलक बिना रंगे हुए हैं। इस लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। अब इसको मैं सॉल्व कराने के लिए आपको थोड़ा सा इधर लेके जाऊंगा। राइट, फिर से पढ़ लीजिए एक बार क्या पूछा है, कितने घनों के 2 फलक लाल और काले, यानी कि यहां नीले की बात नहीं की गई है, यहां सिर्फ काले लाल और काले की बात कर रहे हैं। ओके, और उनके शेष फलक बिना रंगे होंगे। ऑब्वियसली बात है, ये अंदरूनी जो अंत केंद्रीय घन है उनकी बात कर रहे हैं जो बिना रंगे हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी है, जो क्वेश्चन पूछा है वो ये वाला है, इतना, कितने घनों के 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं। ओके, ये हमें आंसर देना है। इसको समझाने के लिए मैं आपको इधर लेके आऊंगा। आप यहां देखिए 4x4 का क्यूब है। राइट, अब इसमें आप मुझे एक बात बताइएगा गाइस, यहां पे एक बात बताइएगा आप। कलर मैं नीला ले लेता हूं, नीला चमकेगा क्या इस पे, लाल चमकेगा, ये वाला चमकेगा, ठीक है गाइस। ये एचबीसी की बात कर रहा है। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे नीला ले लिया, इसने कौन कौन से कलर की बात की थी, यहां कंफर्म रखना अपना, कितने की, लाल की और काले रंग की बात की है। आई होप कि इसमें काला नहीं, इसमें काला है ही नहीं, ठीक है। आप एक काम कर लीजिए, इसको हम यहां क्या मानते हैं, नीला। ये तो नीला है, तो पीछे वाला भी इसका नीला होगा, ठीक है। अगर ये लाल की और काले की बात कर रहा है तो हम इसको लाल तो मान ही लिया, इसको हम काला मान लेते हैं। ये हमारा ब्लैक होगा और ब्लैक ही हमारा नीचे होगा। भाई काला ही हमारा नीचे होगा ना, और ये ब्लू हमारा इसके पीछे होगा और रेड हमारा इधर होगा। ये हमारा लाल है, तो गाइस ये भी लाल होगा ना, ये भी लाल होगा इधर। ओके, इसको हमने काला माना तो नीचे भी काला ही होगा। ओके, अब इधर नीला है तो पीछे भी इसका नीला ही होगा, पीछे भी इसका क्या होगा गाइस, नीला ही होगा। राइट, अब इसने क्या कहा है, इसने क्या कहा है, लैंग्वेज को ध्यान रखना कि कितने घनों के लाल और काले रंग से, ठीक है, कितने घनों के 2 फलक लाल और काले रंग से, लाल और काले के पूछा है। नीले की कोई बात नहीं कर रहा है यहां पे, ये नीले की कोई बात नहीं कर रहा है, यानी कि उन वाले में नीला नहीं आना चाहिए। तो यहां देखिएगा, एक तो ये एज पीस और एक ये वाला एज पीस दिखाई दे रहा है आपको जो मैं बना रहा हूं, ये वाला एज पीस और ये वाला एज पीस, 2 तो ये हो गए। राइट, जिसके 2 रंग हैं, कौन कौन से लाल से और पीले से, यानी कि लाल और काला, पीले को हमने काला बना दिया ना इसको, तो लाल से और काले से कौन कौन से हो गए, ये वाले 2 और गाइस नीचे वाले 2। राइट, ये वाले तो नहीं होंगे ना भाई, ये तो नीला और लाल हो जाएगा, नीला और लाल की बात ही नहीं कर रहा है, तो ये हमें लेने नहीं है। तो ये ऊपर वाले ले लिए हमने, नीचे वाले ले लिए और 2 ऊपर वाले ले लिए, 2 तो ये हो गए। अब 2 ही इस साइड होंगे, एक और एक 2 और 2 नीचे की साइड होंगे। राइट, तो 4 और 4 कितने होंगे गाइस, 8 होंगे, टोटल 8 होंगे। इसके अलावा वो तो नहीं आएंगे ना, 8 के अलावा वो तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे गाइस, क्योंकि हम ना तो ये लेंगे, ना ही ये वाले ले सकते हैं और ना ही पीछे वाले ले सकते हैं, क्योंकि पीछे भी नीला है और इधर भी पीछे नीला होगा, तो ये वाले हम नहीं ले सकते हैं। तो इसको समझने के लिए ये मैंने आपके लिए क्यूब लिया था। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। राइट, तो हमारा क्वेश्चन आंसर कितना आ जाएगा इसका, 8 आ जाएगा। राइट, आंसर कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। जबकि ये इसने पूछा था कि इतने घनों के 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं, तो वो कितना हो जाएंगे गाइस, हमारे 8 हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा गाइस। गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने घनों का एक फलक नीला और एक फलक लाल रंग से रंगा हुआ होगा। यहां कितने फलक की बात कर रहे हैं, एक फलक की गाइस, एक फलक की। ओके, ऊपर कितने फलक की थी, 2 फलक की बात कर रहा था। देखिए गाइस, फिर से इधर आइए, मैं आपको गाइस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल समझा के भेजूंगा, ऐसे नहीं। एक फलक की बात कर रहा है, जब ये 4x4 का क्यूब था, तो यहां देखिएगा एक फलक की बात कर रहा है, और कौन से कलर से दिया इसने, यहां भी कलर डिसाइड कर दिए, नीला और एक फलक लाल, नीले और लाल की बात कर रहा है। भाई इसकी बात कर रहा है, नीले की और लाल की बात कर रहा है। इसने यहां पे काले की बात नहीं की, तो हम काला लेंगे नहीं, ऊपर नीचे वाले हम लेंगे ही नहीं। जो ऊपर नीचे वाले हम लेने के ही नहीं है, तो हमें 4 तो ये रहे, एक फलक। ठीक है भाई,
इसके ना तो इधर वाला होगा ना इधर वाला होगा, वो तो बिना रंगे होंगे ना, क्योंकि बीच वाले हैं। तो 4 ये रहे और 4 ये रहे, कितने होंगे 8। और गाइस इसके अपोजिट साइड में नीले की वहां भी 4 ही होंगे इसी टाइप से, और लाल की अपोजिट साइड में इस साइड की बात कर रहा हूं, यहां भी 4 ही होंगे। तो कितने हो जाएंगे गाइस टोटल भाई 8 और प्लस के 8 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे ना। तो आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा 16, राइट 16 आएगा ना। चलिए ऊपर चलिए। ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन देखिए कि कितने घनों के 3 फलक अलग अलग रंगों से रंगे हैं। गाइस एक बात बताइए, जब ये 3 फलक की बात करता है, जब ये 3 फलक की बात करता है, तो मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है कॉर्नर पीस की बात कर रहा है, यानी कि किसकी बात कर रहा है गाइस, इन वाले की बात कर रहा है, ए इन वाले की। एक गाइस ये कॉर्नर पीस, ठीक है, कॉर्नर पीस एक येरा, एक येरा, एक येरा, कितने 4 और 4 8। कितने कॉर्नर पीस होते हैं गाइस, 8 ही तो होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। ओके डन। एक और क्वेश्चन है क्या, हाँ क्वेश्चन एक और है गाइस। क्वेश्चन क्या है कि 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल हरे और काले रंग से रंगे, इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। ठीक है, काटा गया है, 1 इंच के घनों में काट दिया। कितने घनों के, केवल कितने 4 फलक रंगे होंगे। गाइस एक बात बताइए, जब भी आप कोई क्यूब बनाते हो, आपने एक क्यूब बनाया, इसमें 4 फलक होंगे क्या गाइस, इसमें 4 फलक होंगे क्या गाइस, इसमें 3 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं। जब भी आप कोई क्यूब बना रहे हो गाइस, तो उसमें 4 फलक नहीं होते ना, 4 फलक तो नहीं होगा ना गाइस, इसमें नहीं होगा ना भाई, 4 तो हो नहीं सकते ना। इसमें एक बात बताइए गाइस, इस टाइप की पोजीशन में, किधर गया, इस टाइप की पोजीशन में कोई 4 कलर का हो सकता है क्या, 4 साइडें दिखाई दे सकती हैं आपको कलर की, 1 2 भाई 3 ही तो दिखाई दे सकती है गाइस, 3 ही तो दिखाई दे सकती है ना, 3 के अलावा तो दिखाई देंगे ना, 1 2 3, 3 ही साइड दिखाई देंगे, 1 2 3। तो गाइस ये 4 की कैसे बात कर रहा है, दिए गए क्वेश्चन के अनुसार अगर मैं बात करूं, तो 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को, जब 4 इंच का घन दिया है, ठीक है, तो उसके विपरीत फलकों को इसने क्या किया है, हरे लाल और काले रंग से रंगा है। इससे 1 इंच के घनों में काट रहा है, फिर ये 1 इंच के इसने घन काट दिया ऐसे करके, फिर इसने इसमें 1 इंच के घन काट दिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि इसे 1 इंच के घनों में काटा गया, कितने घनों के, केवल 4 फलक रंगे हुए होंगे। गाइस 4 फलक इसके कभी हो ही नहीं सकते इस टाइप के घन के, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 0 आएगा। ओके, मैंने पहले ही बताया था। आई होप कि गाइस आपको हमारा जो सेशन है वो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा गाइस, शेयर कीजिएगा चैनल को। शेयर करते तो क्या होता है कि आप जब इसको शेयर करते हैं ना, तो गाइस हमारी फैमिली इंक्रीज़ होती है, फैमिली इंक्रीज़ होती है तो मेरा मोटिवेशन बनता है बहुत ज़्यादा, मेरा गाइस मोटिवेशन बनता है ताकि मैं और भी आपके लिए वीडियो बना सकूं। अभी के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अभी कंटिन्यूसली आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि प्रॉपर टीम बन गई है गाइस। ठीक है, प्रॉपर टीम बन गई है। और गाइस अगर आपको ये टीम चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा गाइस, लाइक कीजिएगा। ओके, और शेयर आप करते ही हैं, वो आप करते जाइएगा। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगेन थैंक यू सो मच।